हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यहाँ पे है कि यदि दिए गए चित्र में हमें क्या दिया गया है। तो दिए गए चित्र में यदि पी क्यू जो है समानांतर है बी सी के और पी आर समानांतर है सी डी के, तो हमें सिद्ध करना है कि ए आर बटा ए डी हमारा किसके बराबर होगा, ए क्यू बटा ए बी के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं इस प्रश्न को हल करने से पहले। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पता होता है कि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसको हम थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। ठीक है, तो आधारभूत आधारभूत अनुपातिकता, ठीक है, तो अनुपातिकता, ठीक है, अनुपातिक या तो अनुपातिक बोले तो आधारभूत अनुपातिक प्रमेय जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स प्रमेय। तो इसमें हमने क्या पढ़ रखा है, तो इससे हम जानते हैं कि अगर हमारा कोई भी दो, अगर हमारा यहाँ पे भुजा है, ठीक है, तो दो भुजा अगर हम बात करें कि एक त्रिभुज की अगर एक भुजा समानांतर एक त्रिभुज की अगर एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यानी कि हम बात करें तो अगर हमारा ऐसा कुछ त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है मान लो, जिसका यहाँ पे हमारा ए बी सी नाम है, ठीक है, और ये अगर हमारा ये हमारा डी हो गया और ये ई हो गया, तो अगर डी और ई अगर हमारे यहाँ पे समानांतर है तो हम क्या बोलते हैं, ये थेल्स प्रमेय से कि जो हमारा ए डी होगा, ए डी बटा डी बी होगा, ये हमारा किसके बराबर होगा, ए ई बटा ई सी के। ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और दूसरा चीज़ हम जानते हैं कि अगर ये समानांतर है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर ये दो भुजा अगर हमारे समानांतर है तो इनके बीच के जो भुजा हैं, ठीक है, इनकी इनकी जो यहाँ, तो यहाँ से हम दूसरा चीज़ और भी क्या बोल सकते थे, तो इसमें हम और भी बोल सकते थे कि जो हमारा ए डी, ठीक है, ए डी बटा थेल्स प्रमेय से हम बोल सकते हैं कि ए डी बटा ए बी जो होगा वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, ए ई बटा ए सी के। ऐसा हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ से अब प्रश्न को अब हम हल कर लेते हैं इस मुख्य अवधारणा को देख के। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या बोला गया है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें बोला गया है कि दिए गए चित्र में पी क्यू जो है वो समानांतर है, ठीक है, पी क्यू समानांतर है बी सी के, यानी कि ये दोनों हमारे क्या है, समानांतर है। तो अगर समानांतर है तो हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि पी क्यू जो है वो हमारा बी सी के समानांतर है। ठीक है, तो हमें दिया गया है पी क्यू समानांतर है बी सी के। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं, थेल्स, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए क्यू बटा ए बी, ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए क्यू बटा ए बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारा ए पी बटा ए सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी बटा ए सी। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखो ये जो हमारा है ए क्यू बटा ए बी तो हमने यहाँ पे लिखा और फिर ए पी बटा ए सी के बराबर इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। अब बात करते हैं हम त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज दूसरा कौन सा है, तो ए सी डी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ए सी डी में। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा कौन कौन सा समानांतर है, तो पी आर समानांतर है सी डी के। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि पी आर समानांतर है सी डी के। ठीक है, तो यहाँ से हम पी आर अगर सी डी के समानांतर है तो फिर से हम यहाँ पे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारे भुजाओं का अनुपात, यानी कि यहाँ पे भुजाओं के लंबाई का, ठीक है, यानी कि ये अगर हमारे दोनों यहाँ पे समानांतर है तो ए आर बटा ए डी जो होगा, ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, ए आर बटा ए डी जो होगा वो हमारा ए पी बटा ए सी के हो जाएगा। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। अब समीकरण 1 और 2 में दाएं पक्ष दोनों हमारा समान है तो बाएं पक्ष भी समान होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से हम क्या बोल पाएंगे, समीकरण 1 और 2 से हम बोल पाएंगे कि ए क्यू बटा ए बी, ठीक है, ए क्यू बटा ए बी बराबर हमारा किसके हो जाएगा, ए आर बटा ए डी के। ठीक है, तो ए आर बटा ए डी के, और यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, सत्यापित करना था। ठीक है, तो यही हमें सत्यापित करना था और हमने ये सत्यापित कर दिया। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।